जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म ने हिंदुइज्म पर अटैक किया था, मतलब मुस्लिम्स ने हिंदू धर्म पर जो अटैक किया था, मुस्लिम्स ने हिंदू इंडिया पर जो अटैक किया था वो ज्यादा ताकतवर था, या फिर ब्राह्मणिज्म ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध धर्म पर जो अटैक किया था वो ताकतवर था। इन दो चीजों को आज हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस चीज को करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और चलते हैं इसकी चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म, जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो हम आ गए चैप्टर नंबर 7 में, हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को बताया है। सो फ्रेंड्स, हम आगे हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं, द फॉरगोइंग समरी ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया would have been quite unnecessary for the immediate purpose of this chapter if I was satisfied with the way in which history of India is written। मतलब बाबा साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें बेसिकली जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है, पूरी हिस्ट्री का मतलब ये निकलता है कि जब मुस्लिम्स आए और उन्होंने इंडिया को तबाह कर दिया, यहाँ पर राज किया है ना, और हिंदुओं पर मतलब जुल्म किया है, हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया, और मतलब इस तरह की बातें ही आती है। इसके अलावा और कुछ मतलब इंडियन हिस्ट्री जो लिखी हुई है उसमें कुछ और नहीं आता। फॉर टू मच एम्फेसिस इज लेड ऑन द मुस्लिम कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये निकाल लिया गया कि मुस्लिम कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा कोई इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं, ये ऐसा बाबा साहब कहना चाह रहे हैं। The whole history of India is made to appear as though the only important thing in it is its catalog of Muslim invasions। मतलब पूरी इंडियन हिस्ट्री को ये बना दिया गया है कि जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए हैं वो इंडियन हिस्ट्री है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम इन्वेजन्स हुए थे। जिस तरह से हिंदू इंडिया, इफ हिंदू इंडिया वाज इन्वेडेड बाय मुस्लिम इन्वेडर्स, सो वाज बुद्धिस्ट इंडिया इन्वेडेड बाय ब्राह्मणिक इन्वेडर्स। ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इसको दोबारा से हम रीड करते हैं कि इफ हिंदू इंडिया वाज इन्वेडेड बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स, सो वाज बुद्धिस्ट इंडिया इन्वेडेड बाय द ब्राह्मणिक इन्वेडर्स। जिस तरह से हिंदू इंडिया को मुस्लिम इन्वेडर्स ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था हिंदू इंडिया पर, उसी तरह से बुद्धिस्ट इंडिया इन्वेडेड बाय द ब्राह्मणिक इन्वेडर्स, उसी तरह से बुद्धिस्ट इंडिया पर ब्राह्मणिक इन्वेडर्स ने आक्रमण किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है ये। The Muslim invasions of Hindu India and Brahmanic invasions of Buddhist India have many similarities। जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ है हिंदू इंडिया का और ब्राह्मणिक इन्वेजन हुआ है बुद्धिस्ट इंडिया का, उसमें काफी सिमिलरिटीज है। तो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जब हिंदी इंडिया को उन्होंने इन्वेड किया तो उनमें सिमिलरिटी थी कि जो मुसलमान है ना, मुस्लिम थे वो आपस में भी लड़ते थे, पॉलिटिकल रीजंस के कारण से, डायनेस्टिक एम्बिशन जैसे अरब, तुर्क, मंगोल्स, अफगान्स, वो आपस में लड़ते थे सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी कि टू डिस्ट्रॉय एडल्ट्री, कि मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। ठीक है, और क्योंकि मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे तो इसलिए उन्होंने जहां भी मूर्ति पूजा होती थी, स्पेशली इंडिया में लगभग हर धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, तीनों में मूर्ति पूजा होती है। तो मतलब इस मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे मुस्लिम्स। तो वो आपस में चाहे कितना भी लड़ रहे हो, अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का जहां भी उनको दिख गया उस मूर्ति पूजा को उन्होंने सर्वनाश किया। इसी कारण से जब मुस्लिम्स यहाँ इंडिया में आए तो उन्होंने ब्राह्मणों के धर्म के मंदिर भी तोड़े और बौद्धों के जो विहार थे, बौद्धों के जब भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी उनको भी उन्होंने तोड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुस्लिम इन्वेजन का। उसी तरह से जो ब्राह्मणिक इन्वेडर्स हैं, है ना, वो आपस में लड़ते थे। ठीक है, वो भी आपस में लड़ते थे। जो शुंगा है, कनवास है, आंध्रास है, ये ब्राह्मणिक इन्वेडर्स थे बुद्धिस्ट इंडिया के। तो ये आपस में लड़ते थे, लेकिन उनका जो एक कॉमन गोल था वो ये था कि वो बुद्धिस्ट इंडिया को हमेशा खत्म करने की सोचते थे। मतलब ये ब्राह्मणिक इन्वेडर्स, शुंगास, कनवास, आंध्रास, वो आपस में कितना भी लड़ ले, लेकिन जो उनका कॉमन गोल था वो था ऑब्जेक्ट इन कॉमन, दैट वाज टू डिस्ट्रॉय बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ द मौर्यास। है ना, आपस में ये कितना भी लड़ रहे हो, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था, जो कॉमन उद्देश्य था, वो ये था कि बुद्धिज्म को खत्म करना और मौर्यास की जो बुद्धिस्ट एम्पायर है उसको खत्म करना। तो इस तरह से जो मुस्लिम्स इन्वेडर्स थे और ब्राह्मणिकल इन्वेडर्स थे, उनमें एक कॉमन बात थी कि वो चाहे आपस में कितना भी ले लें, जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स हैं वो आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जो मूर्ति पूजा है उसके वो सख्त खिलाफ थे और उसके मतलब उस चीज के अगेंस्ट में वो एक हो जाया करते थे। उसी तरह से जो ब्राह्मणिक इन्वेडर्स थे, शुंगास, कनवास, आंध्रास, वो आपस में कितना भी लड़ ले, लेकिन वो जब बौद्ध धर्म को खत्म करने की बात थी तब वो एक हो जाया करते थे और तब वो एक मिलकर काम किया करते थे। तो इस तरह बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुस्लिम इन्वेजन्स ऑफ हिंदू इंडिया को हम स्टडी करते हैं तो हमें जो इन्वेजन्स ऑफ बुद्धिस्ट इंडिया हुआ है, ब्राह्मणिक इन्वेडर्स ने जो बुद्धिस्ट इंडिया को इन्वेड किया है, उसको भी हमें स्टडी करना चाहिए।
बाबा साहब कहते हैं कि जो ब्राह्मणिक इन्वेडर्स ने बुद्धिस्ट इंडिया को इन्वेड किया है सब बुद्धिज्म को सप्रेस करने के लिए, वो मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम इन्वेडर्स ने जो हिंदू इंडिया को सप्रेस किया था उससे भी ज्यादा वायलेंट था, कि ब्राह्मणों ने जो बौद्ध धर्म खत्म करने के लिए जिस हिंसा का यूज किया था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा की गई हिंसा से भी ज्यादा था। आगे बाबा साहब कहते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू परमानेंट इफेक्ट ऑन द सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब अगर हम इसके हिसाब से देखें, सामाजिक और स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ पीपल के हिसाब से देखें, तो ब्राह्मणों ने जो बुद्धिस्ट इंडिया का जो इन्वेजन किया है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इन कंपेरिजन टू मुस्लिम इन्वेजन ऑफ हिंदू इंडिया। मुस्लिम्स ने तो सिर्फ सुपरफिशियल चीजें की, जैसे मंदिर तोड़ दिए है ना, हिंदुओं के कोई सिंबल है, आउटवर्ड सिंबल्स, टेम्पल्स, मठ्स हैं, उनको तोड़ दिया। लेकिन जो ब्राह्मणों ने जो बुद्धिज्म को इन्वेड किया है, उन्होंने क्या पूरा मतलब एक तरह से बुद्धिज्म का जो सिस्टम है उसको ही खत्म करने की कोशिश की। बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो बौद्ध धर्म की जो डॉक्ट्रिन है, बौद्ध धर्म की जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उस तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो यही कारण था कि जो हिंदू धर्म फिर भी बच गया, क्योंकि जैसे मान लो मंदिर टूटे तो फिर भी बन गए, लेकिन ब्राह्मणों ने तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है लगभग उन्हीं पर अटैक कर दिया, उन्हीं को खत्म कर दिया। नए नए कानून ऐसे बना दिए कि उन्होंने जो धर्म है, धर्म को प्रैक्टिस ही नहीं करने दिया, बौद्ध धर्म को नए नए कानून बनाकर। तो इस कारण से जो बौद्ध धर्म है वो काफी हद तक इंडिया से पूरा खत्म हो गया, जबकि मुस्लिमों के इतने अटैक होने के बाद भी हिंदू धर्म बचा रहा, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने सिर्फ आउटवर्ड सिंबल्स जैसे मंदिरों को तोड़ना इस तरह की चीजें की है, लेकिन हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट्स पर अटैक, हिंदू धर्म की फिलोसफी पर अटैक कभी नहीं किया। लेकिन ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की फिलोसफी पर अटैक किया, लॉ बनाकर उनको बौद्धों को अपने मतलब धर्म को प्रैक्टिस नहीं करने दिया, और प्रिंसिपल से, बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल से, उनकी डॉक्ट्रिन से बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ किया। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द ब्राह्मणिक इन्वेजन्स वर अ थोरो गोइंग चेंज इन द प्रिंसिपल्स व्हिच बुद्धिज्म हैड प्रीच्ड फॉर अ सेंचुरी एज ट्रू एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड व्हिच हैड बीन एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द मासेस ऑफ लाइफ। मतलब बौद्ध धर्म ने जो इतने सेंचुरी सदियों से जिन सिद्धांतों का, जिस स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस की थी, है ना, जितने लाखों करोड़ों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जिन सिद्धांतों के बेसिस पर, उन सिद्धांतों पे ही अटैक कर दिया था ब्राह्मणों ने, है ना। इस कारण से जो ब्राह्मणों ने जो बौद्ध धर्म खत्म करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस चीज को और अच्छी तरह से समझाने के लिए बाबा साहब ने एग्जांपल दिया है, मेटाफर दिया है, कि जैसे मान लो कोई टब है ना, पानी है टब के अंदर, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है। तो जो मुस्लिम इन्वर्टर्स है ना, जैसे बच्चा मान लो हिंदू धर्म है जो टब में बैठा हुआ है पानी के अंदर, तो मुस्लिम इन्वर्टर्स ने तो जिस उस पानी को घुमाया था, पानी में हलचल पैदा की थी, है ना, पानी को हलचल पैदा करी और कुछ नहीं किया, है ना, बच्चा भी वहां पर वैसा का वैसा रहा, बस पानी में हलचल पैदा हुई। लेकिन जो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने मतलब जो टब के अंदर मान लो बौद्ध धर्म नाम का बच्चा है टब के अंदर, ठीक है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उस टब का पानी खाली कर दिया, है ना, टब का पानी खाली कर दिया और उस टब के अंदर खुद के धर्म का पानी डाल दिया, और वहां पर बौद्ध धर्म का बच्चा भी बैठा हुआ है, खुद के धर्म का पानी डाल दिया और खुद के धर्म को भी उस टब के अंदर डाल दिया। तब इससे हुआ ये कि मान लो दो बच्चे हैं, दो पौधे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर पौधा है, प्लांट है, जिसको एक पर्टिकुलर जलवायु चाहिए, पर्टिकुलर खाद चाहिए, और दूसरा पौधा है जिसको डिफरेंट जलवायु चाहिए, डिफरेंट खाद चाहिए। तो जो दूसरा पौधा है जिसको जो जलवायु चाहिए वो मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो उग जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और जो दूसरा पौधा है, जो पहला पौधा था, है ना, जिसको जो जलवायु नहीं मिल रही है, वैसा पानी नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने तो मतलब बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के सांस लेने के लिए भी मतलब मनाही कर दी थी एक तरह से। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणिज्म इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद बुद्धिज्म मेड ए क्लीन स्वीप, इट एम्प्टीड the bath with the Buddhist baby in it and filled the bath with its own waters and placed in its own baby. Brahmanism didn't care to stop how filthy and dirty was its water, है ना, as compared with the clean and fragrant water which flowed from the noble source of Buddhism. मतलब कुल मिला के पॉइंट की बात है कि जब ब्राह्मणों का राज आया तो उन्होंने मतलब बौद्ध धर्म के लोगों को ही खत्म नहीं किया, बौद्ध धर्म के मानने वालों को तो चलो खत्म किया ही किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को खत्म किया ही किया। जैसे पश्चिम उत्तरी के काल में तो यहाँ तक था कि आप एक बुद्धिस्ट मॉन्क का सिर लेके आओ तो आपको सोने के 100 पीसेस दिए जाएंगे, गोल्ड पीसेस दिए जाएंगे 100 पीसेस, इस तरह की चीजें थी। वो चीजें तो थी, लेकिन उसके साथ में जो बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांतों के साथ में जो खिलवाड़ किया गया, उनकी लिटरेचर के साथ में जो खिलवाड़ किया गया, मनुस्मृति जैसा चीज लिखकर बौद्ध धर्म की लिटरेचर के साथ में जो खिलवाड़ किया गया,
है ना, उसके प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ किया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था जिसके कारण से बौद्ध धर्म यहाँ इंडिया से खत्म हुआ। Islam did not supplant Hinduism. Islam never made a thorough job of mission. Brahmanism did. It drove out Buddhism as a religion and occupied its place. मतलब इस्लाम ने कोई भी हिंदू धर्म को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध धर्म को इंडिया से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसकी जगह खुद की जगह ले ली। तो these facts show that Brahmanic invasions of Buddhist India have a far greater significance to the historian of India than the Muslim invasion of Hindi India can be said to have. मतलब जो ब्राह्मणिकल इन्वेजन हुआ है बुद्धिस्ट इंडिया का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत की इन कंपैरिजन टू मुस्लिम इन्वेजन ऑफ हिंदू इंडिया, और हमें जो ब्राह्मणिकल इन्वेजन हुआ है बुद्धिस्ट इंडिया का उसको ज्यादा स्टडी करना चाहिए। तो बाबा साहब आगे यही कहते हैं कि जो हिस्टोरियंस है वो कभी इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं कि जो बुद्धिस्ट इंडिया था मौर्यंस के काल में, क्या ऐसा कारण हुआ कि वो बुद्धिस्ट इंडिया के को खत्म किया गया, है ना, और सुंगास, कनवास, आंध्राज, ये मतलब कौन थे, उन्होंने क्यों खत्म किया इसको बुद्धिस्ट इंडिया को, क्या कारण था इसके पीछे, कभी भी इस चीज को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जाता है। साथ में कभी भी इस तरह की चीज स्टडी नहीं की जाती है कि जो बुद्धिस्ट इंडिया खत्म होने के बाद में जब ब्राह्मणिज्म आया, बौद्ध धर्म के खत्म होने के बाद जब ब्राह्मण धर्म ने अपना कब्जा कर लिया पूरे इंडिया पर, तो उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े, समाज पर किस तरह के राजनीतिक, किस तरह के सामाजिक प्रभाव पड़े, समाज के राजनीतिक और सोशल स्ट्रक्चर पर किस तरह के प्रभाव पड़े, इसकी स्टडी इंडियन हिस्ट्री में नहीं की जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की बॉटम लाइन यही है कि जिस तरह से हिंदू इंडिया को इन्वेड किया था मुस्लिम्स ने, उसी तरह से बुद्धिस्ट इंडिया को ब्राह्मणिकल इन्वेडर्स ने भी इन्वेड किया था। लेकिन जो हिंदू इंडिया को मुस्लिम्स ने इन्वेड किया था वो पूरी तरह से कभी भी मतलब खत्म नहीं किया हिंदू धर्म को, सिर्फ सुपरफिशियल डिस्ट्रक्शन किया, मंदिरों को तोड़ दिया, मतलब इस तरह की थोड़ी सी आतंकवादी वाली जो चीजें हैं वो सब कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मणिकल इन्वेडर्स थे उन्होंने बुद्धिस्ट इंडिया को पूरी तरह से खत्म किया था। उन्होंने ना सिर्फ बौद्ध लोगों पर नरसंहार किया था, बल्कि जो बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट्स है, बौद्ध धर्म की कोर आइडियोलॉजी है, उस पर भी अटैक किया था और उसका पूरा फिलोसॉफिकल डायमेंशन है वो ही खत्म कर दिया था इंडिया से बौद्ध धर्म का। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था हमारे इस वीडियो का, बॉटम लाइन ये थी। आई होप कि ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।